अस्सलाम वालेकुम। विजिलेंट ड्राइविंग स्कूल में खुश आमदीद। आज हम लोग उर्दू में वीडियो बनाएंगे। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था कि टेस्ट पे क्या कुछ होता है, टेस्ट पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। मौसम बहुत खूबसूरत है, आज धूप निकली हुई है, तो मैंने कहा चलो इसका फ़ायदा उठाते हैं और धूप में वीलॉग बनाते हैं। चलें फिर शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप टेस्ट सेंटर में जाएंगे, वेटिंग हॉल में वेट करेंगे, एग्जामिनर आएगा, वो आके आपका नाम लेगा, आपको पूछेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगेगा, आप उसको अपना ड्राइविंग लाइसेंस देंगे। आइडियली जब आप वहाँ जाएँ, अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अपने हाथ में रखें। जैसे ही एग्जामिनर आपका नाम ले, आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगे, आप उसको फ़ौरन दे दें, ताकि उसके मांगने के बाद आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ढूंढ नहीं रहे। ठीक है, रेडी रहें, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने हाथ में रखें। आप उसको अपना ड्राइविंग लाइसेंस देंगे, जितनी देर में वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल चेक करेगा, आपको साथ वो कहेगा कि आप स्क्रीन पे अपनी डिटेल चेक करें, आपका नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब कुछ ठीक है। अगर आपको टिक लगेगा, वो आपको कहेगा ओके, बॉक्स को टिक करें और साइन कर दें। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि क्या आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर या कोई फैमिली मेंबर आपके साथ टेस्ट पे जाना चाहेगा। तो अगर कोई जाना चाह रहा है या आप किसी को लेकर जाना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे यस। अगर नहीं, तो आप कह सकते हैं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं अकेला ही जाऊँगा या जाऊँगी। फिर आप एग्जामिनर के साथ टेस्ट सेंटर से बाहर निकलेंगे। वो आपको एक ख़ास जगह पे रोकेगा, खड़ा करके आपको कहेगा कि सामने लगी हुई नंबर प्लेट को पढ़ के बताएँ। तो बेसिकली वो आपका आई टेस्ट चेक करेगा, आपका आई विज़न चेक करेगा कि आपका आई साइट आपकी ठीक है, आप नंबर प्लेट को, जो डीवीएसए की लीगल लिमिट है 20 मीटर का फासला, उससे आप पढ़ सकते हैं। अगर आप उसको पढ़ लेंगे इज़ फाइन। आप अपनी ग्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज़ कर सकते हैं, एज़ फार एज़ कि आप उसको पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद वो आपको कहेगा कि आपकी गाड़ी की तरफ चलें, और मे बी ऑन द वे गाड़ी की तरफ चलते हुए वो आपसे क्वेश्चन करेगा, टेल मी क्वेश्चन जिसको कहते हैं। 2 क्वेश्चन होते हैं आपके टेस्ट से पहले, एक को कहते हैं शो मी क्वेश्चन और एक को कहते हैं टेल मी क्वेश्चन। जो टेल मी क्वेश्चन होते हैं वो आपने सिर्फ बताना होता है कि कैसे करते हैं, आपने उसको करके नहीं दिखाना होता। और जो शो मी क्वेश्चन होता है वो आपने उसको करके दिखाना होता है कि इसको ऐसे करते हैं। शो मी क्वेश्चन जो होता है वो आपसे टेस्ट के दौरान वो कहेगा आपको करने के लिए, जब आप गाड़ी चला रहे होंगे। और टेल मी क्वेश्चन जो है वो आपके गाड़ी चलाने से पहले आपसे पूछेगा। तो ये हो गया आपका शो मी टेल मी क्वेश्चन। टेल मी क्वेश्चन में आपको एग्जांपल देता हूँ। वो आपसे पूछ सकता है कि अ, टायर का प्रेशर कैसे चेक करते हैं? तो उसका आप उसका जवाब देंगे, जो भी आपको अप्रोप्रिएटली आप उसको आंसर करेंगे। उसके बाद वो गाड़ी में बैठेगा और आपको बताएगा टेस्ट के बारे में, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेगा कि हम कैसे करेंगे। वो आपको बताएगा कि सैट नैव यूज़ कर रहा है वो इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ ड्राइविंग के लिए, या आपको रोड के साइंस फॉलो करने हैं। 24 नवंबर 2025 से रूल्स चेंज हो गए हैं। उससे पहले 20 मिनट का इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ ड्राइविंग होता था, और 20 मिनट के दौरानिये के लिए जो एग्जामिनर है वो आपको डायरेक्शन देता था, राइट और लेफ्ट के लिए। अब ये है कि एग्जामिनर की चॉइस है कि वो 20 मिनट के लिए यूज़ करता है सेट नैव इंडिपेंडेंट पार्ट, या वो पूरी टेस्ट के दौरानिये के लिए उसको यूज़ करेगा। तो ये अब एग्जामिनर की चॉइस है। उसके बाद वो आपको बताएगा कि ओके, आपने फॉलो द रोड अहेड करना है एंड द ट्रैफिक साइंस, जब तक मैं आपको लेफ्ट और राइट के लिए नहीं बोलता। मैं आपको लेफ्ट और राइट के लिए काफ़ी वक़्त पहले बताऊँगा। तो आपने अपने रोड को फॉलो करते रहना है और रोड साइंस को फॉलो करते रहना है, सीधा-सीधा जहाँ-जहाँ आपका रोड जा रहा है। उसके बाद वो आपसे इस 40 मिनट के दौरानिये में मिनिमम 3 दफ़ा आपको कहेगा कि लेफ्ट साइड पे गाड़ी को पुल अप करें, कि गाड़ी को पार्क करें लेफ्ट साइड पे। वो कह सकता है कि सेफ एंड कन्वीनिएंट प्लेस पे पार्क करें, सेफ एंड लीगल प्लेस पे पार्क करें, और ये भी कह सकता है कि पुल अप ऑन द लेफ्ट एंड डोंट वरी अबाउट एनी रोड मार्किंग, कि आप राइट लेफ्ट साइड पे पार्क करें और किसी भी ड्राइववे का या लाइन्स की फ़िक्र ना करें। तो आप ये 3 दफ़ा वो आपसे कम से कम कहेगा। 3 से ज़्यादा दफ़ा भी कह सकता है, लेकिन कम से कम अब 3 दफ़ा है 24 नवंबर से। उससे पहले ये कम से कम 4 दफ़ा था। इसके बाद उसी 40 मिनट के दौरान वो आपसे एक मैनूवर करवाएगा, जिसको पार्किंग मैनूवर कहते हैं। आपके पूरे कोर्स में 4, या आपकी पूरी ट्रेनिंग में 4 मैनूवर्स हैं जो टेस्ट में आ सकते हैं। उन चारों में से कोई एक आ सकता है। तो वो 4 कौन-कौन से हैं? एक आपका गाड़ी को रोड की दूसरी तरफ पार करना और रिवर्स करना 2 गाड़ियों के डिस्टेंस पे। और दूसरा आपका है पैरेलल पार्किंग, जिसको हम बोलते हैं। रोड के ऊपर ही लेफ्ट साइड पर आप एक गाड़ी को एज़ अ रेफरेंस यूज़ करेंगे और वापस रिवर्स करके लगाएँगे, उसको पैरेलल पार्किंग कहते हैं। और तीसरा आपका है कार पार्क में, फॉरवर्ड इंटो द कार पार्क बे और रिवर्स इंटो द बे। तो ये आपके 4 पार्किंग मैनूवर्स हैं, इसमें से आप कोई एक करेंगे। उसके अलावा इमरजेंसी स्टॉप है आपके 40 मिनट के दौरान, जो 24 नवंबर से पहले 3 में से 1 स्टूडेंट को वो कहते थे, या कैंडिडेट को। अब वो 7 में से 1 कैंडिडेट को इमरजेंसी स्टॉप के लिए कहेंगे।
तो ये आपका 40 मिनट का एक रूट होगा, टेस्ट रूट आपका वो चूज करेगा एग्जामिनर, अपनी मर्जी का होगा। उसमें मिनी राउंड अबाउट भी हो सकता है, बिग राउंड अबाउट भी हो सकता है, क्रॉस रोड्स, सिंगल कैरिज वे, ड्यूल कैरिज वे, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होंगी। तो 35 से 45 मिनट, 40 मिनट ये आपका टेस्ट का दौरानिया होगा। और अगर आपका टेस्ट अच्छा रहा, अगर आपने सारी चीजें अच्छे तरीके से की, तो एग्जामिनर एट द एंड आपको कहेगा पुल अप ऑन द लेफ्ट नियर द टेस्ट सेंटर और इनसाइड द टेस्ट सेंटर कार पार्क, अगर उनकी अपनी कार पार्किंग है। और फिर वो आपको कहेगा ओके, आप अपना स्विच ऑफ कर दें इंजन और सीट बेल्ट को रिमूव कर दें, और उसके बाद वो आपको आपका रिजल्ट बताएगा। और उससे पहले वो आपसे पूछेगा क्या आप अपने इंस्ट्रक्टर को अलाउ करेंगे, या आप चाहते हैं कि आपका इंस्ट्रक्टर आपका रिजल्ट सुने, उसके हिसाब से आप आंसर दे दें उनको। और अगर आपने पास कर लिया है तो आप बहुत खुश होंगे, और अगर आपने फेल कर लिया है तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी यहाँ रुकती नहीं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आप अपनी जो डिब्रीफ या जो एक्सप्लेनेशन है वो आपसे पूछेगा कि आपको मैं बताऊं, या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि आपके टेस्ट किस वजह से फेल हुआ, क्या प्रॉब्लम, तो आप उससे लाजमी सुने अपना रिजल्ट और एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको अगली दफ़ा के टेस्ट के लिए आसानी हो सके और आप उससे कुछ सीख सकें। और इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि देखें, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स आते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, जो आने से पहले उनको अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ पे ड्राइविंग का क्या स्टैंडर्ड है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। वो अपने मुल्क में गाड़ी चलाते रहते रहे, उनका एक्सपीरियंस भी होगा, लेकिन यहाँ पे टेस्ट पास करना इज़ डिफरेंट। एक आपने ड्राइविंग करनी है और एक आपने ड्राइविंग टेस्ट के स्टैंडर्ड पे करनी है। तो वो आपको टेस्ट स्टैंडर्ड के मुताबिक ड्राइविंग करता हुआ दिखना चाहते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी रूल्स हैं, वो आपको क्लियर हों और आप उनके अकॉर्डिंग जो है अपना ड्राइव करें। तो ये सब उन स्टूडेंटों के लिए है, और जो लोग दूसरी कंट्री से आ रहे हैं यहाँ, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो ये मैंने उनके लिए सिंप्लीफाई किया है कि ज़रा वो इसको अच्छे तरीके से समझ लें कि टेस्ट पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपका टेस्ट कैसे होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।